5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी सदारती जो इलेक्शन है उसकी वहां पर कामिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के माबैन यहाँ पर सख्त मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि कौन जीतता है। उसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैनुल अवी अबूर के साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के कामिला हैरिस कौन जीतेगा इलेक्शन? देखिए आदिल साहब, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिकी जो इलेक्शंस हैं वो अमूमन अनप्रडिक्टेबल होते हैं। जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप क्या हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में 2016 में लड़ रहे थे, तो तमाम जो पोलिंग रिजल्ट थे वो हिलरी क्लिंटन के हक में थे। लेकिन बाद में हमने देखा कि ट्रंप जो है वो पॉपुलर वोट जीत के और इलेक्शन भी जीत के। सो क्वेश्चन ये है कि अभी की जो पोजीशन नजर आ रही है उसमें बड़ा जी। एक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने हर किस्म की, वो जिसे कहते हैं ना, राइट विंग जो अपनी आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट कर रहे हैं और अमेरिकन के सामने एक मौकफ लेके जा रहे हैं। लेकिन कैमला हैरिस भी जो है वो कंटिन्यूटी की बात कर रही है। वो कह रही है कि मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंटिन्यू करूंगी और नई चीजें भी लेके आएंगी। सो मुश्किल लग रहा है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि अमूमन पोल्स भी गलत होते हैं और अवाम जो है वो आखिरी दिन तक फैसला करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में हम बात कर ले, मुस्लिम वोटर जो बड़ी तादाद में रिपब्लिकन पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब माइल हुआ है। मिशिगन की जो उनकी स्पीच देखी जिसमें उन्होंने बात की कि दुनिया में पीस कायम करेंगे। लेकिन इसराइल को लेकर अगर हम देखें, जो मुसलमानों का गजा के हवाले से जो एक दरीना मुतालबा भी रहा है फलस्तीन को लेकर, उस हवाले से तो दोनों पार्टीज का कम अज कम जो स्टैंड है वो एक ही है। दोनों इसराइल को तो सपोर्ट करते हैं। देखिए आदिल साहब, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स का ये मसला है क्योंकि उनके दौर में देखें, गजा के अंदर तकरीबन 40-50 हजार के करीब मुसलमान जो है वो शहीद हुए। इसराइल जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हो या यूएन जनरल असेंबली हो, किसी को नहीं मानता। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं सुनता। वॉर जो है वो एक्सपैंड हो रही है। तो सारी बात है, मुसलमान इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डेमोक्रेट्स हैं वो जंग को रोक नहीं सके, बल्कि वो हवा दे रहे हैं जंग को। सो इसलिए शायद वो रिपब्लिकन की तरफ जाना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि मैंने जंगें बंद की, मैं अमेरिका से जो अफगानिस्तान से अमेरिका को वापस लेके आया, मैंने जो है वो कोशिश की है कि कोई जंग मजीद शुरू ना की जाए। मैं एक ऐसा प्रेसिडेंट था जिसने जंगें बंद की, शुरू नहीं की। तो जाहिर बात है लोगों को ये चीजें अपील कर रही हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी उनका जो एजेंडा है वो भले माइग्रेशन के हवाले से हो, इमिग्रेशन के हवाले से हो, वो एक कंजर्वेटिव एजेंडा है। लेकिन वो मुसलमानों का एक पॉपुलर सेंटीमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा सकता है। और लोग ये भी समझते हैं कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो सन इन लॉ जैरेड कुशनर का एक खास असर रसूख है इसराइल के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप का ठीक है। भी खास असर रसूख है, उन्होंने कैपिटल मूव किया, तो शायद वो कुछ ब्रेक थ्रू करेंगे, जंग रोक सकें। अच्छा अच्छा, जब पाकिस्तान और अमेरिका के अगर रिलेशंस को देखें तो खसूसी नोयत की ताल्लुकात रहे हैं। अमेरिका को जब वॉर ऑन टेरर में हमारी जरूरत थी, या उसके बाद हमने अफगानिस्तान की सूरत हाल देखी, सोवियत यूनियन के खिलाफ जो पूरे मामला थे, अमेरिका पाकिस्तान के बहुत करीब आया। लेकिन जैसे ही अमेरिकन के जो अजाइम थे वो पूरे हुए, मतलब पूरा हुआ, पाकिस्तान से दूर हो गए। तो क्या लगता है कि जो नए प्रेसिडेंट वो अमेरिका आएंगे तो दोनों ममालिक के दरमियान इस नोयत के ताल्लुकात जो देर पा हो, और जो कुछ दो की बुनियाद पे ना हो, देर पा ताल्लुकात, जिससे दोनों का फायदा हो, तो इसके लिए पाकिस्तान से क्या हो सकता है और कौन सा उम्मीदवार आपको ज्यादा बेहतर लगता है? आदिल साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है। ये कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं रही। इसमें आप की जो पार्टनरशिप है वो शॉर्ट टर्म बुनियादों पे होती है। वो भले सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हो या अभी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के अंदर पाकिस्तान की पार्टनरशिप जो है। सो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, मुझे नहीं लगता कि अदर देन सिक्योरिटी इश्यूज हमारी पार्टनरशिप जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी पाक अमेरिका ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया। कभी कोई सेक्रेटरी स्टेट ऑफ स्टेट लेवल या सेक्रेटरी लेवल का शख्स पाकिस्तान नहीं आया। सो लगता तो ये है कि ये जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से पाक अमेरिका ताल्लुकात रहेगा। न्यूक्लियर इशूज हमेशा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के इशूज और उनकी रेंज अमेरिका के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो अमेरिका पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली एक सिक्योरिटी लेंस से देखेगा, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हों। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और पेंटागन के अंदर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और खित्ते के हवाले से एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आपस में कोऑपरेशन है। लेकिन ये कहा जाए कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि जिसमें अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ धड़े ये कह रहे हैं कि ट्रंप आ गए तो एक
पाकिस्तानी सियासी लीडर को छुड़ा दिया जाएगा या वो पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, अमेरिका के अंदर भी अदारों का अपना एक रोल है, और वो अपनी लॉन्ग टर्म जो अपनी पोजीशनिंग है, जो पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी वाइज वो उसको अंडरस्टैंड करते हुए जो है वो पॉलिसीज पाकिस्तान और खित्ते के लिए बनाते हैं। ठीक है। तो